अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगे VUteaching.blogspot.com वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा और मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पे मैंने पार्ट 301 इंग्लिश 101 के मिड टर्म फाइल्स, शॉर्ट नोट्स एंड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, और भी मैं उसमें जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स वगैरह होती है, क्विज़ वगैरह होती है, GDP, वहाँ मैं सॉल्यूशन सेंड करती हूँ। ओके, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स पे इंशाल्लाह मैं सारे इन बुक्स के भी उसी पे चैनल पे जब कंप्लीट हो जाएगी उसी चैनल पे अपलोड करूँगी। ओके, और CS101 के लेक्चर्स भी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इस चैनल को। ठीक है, 1 मिनट तो आपका ये गुजरते आपको समझाते गुजर जाता है, तो आप लोग अगर समझ आए तो क्या ही बात है। अच्छा, पिछले लेक्चर में ना मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बताया था कुछ, आज भी वही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर से रिलेट कर रहा है, लेकिन पिछले चैप्टर पे ना मैं आपको चाहती थी कि मैं मैग्नेट के बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, लेकिन नहीं हो पाया। तो आज मुझे बड़ी मुश्किल से मैग्नेट्स मिले, तो हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेट है और ये देखिए स्टूडेंट, ये जो इसके, अगर हम इसको इस तरह से, तो ये एक दूसरे को इस तरह से अगर मैं करूँ, सॉरी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये वाली इनकी साइड्स मिले, ओके, ये देखिए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये देखिए। लेकिन ये जो साइड्स हैं, इसमें क्या होता है, ये वाली, इसमें क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर हम, मैंने आपको करके दिखाया था, वो रिपल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अगर इस साइड पे मैं करूँ तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ आई? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या कर रही हैं एक दूसरे को, जो ऑपोजिट है वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और जो एक जैसी है वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। आप लोगों ने इस तरह चार्जेस में भी देखा होगा कि जो सेम सेम होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जो ऑपोजिट होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ रिपेल करता है। ठीक है, ये आपका आई होप कि इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास मैग्नेट है, हम इसके अंदर जाके देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें ना इस तरह से अगर मैग्नेटिक हो तो वो हमारे पास इसी तरह से तरतीब वाइज हमारे पास नॉर्थ साउथ बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनमैग्नेटाइज हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास इस तरह के एक दूसरे की सिमत में, हर तरफ सिमत में फैले होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या स्टूडेंट्स होता है, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें हमारे पास एक नॉर्थ होता है, अब ये याद रखना, एक से हमारे पास नॉर्थ होता है एंड एक साउथ होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक मैग्नेट रखा है। अब हमारे पास एक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में आप लोगों को समझाती हूँ। ये आप लोग एक पेज देख रहे हैं, ठीक है, ये पेज है हमारे पास, ये मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब इसमें से जितनी लाइंस पास आउट करेंगी, ये देखिए, इसमें से ये लाइंस पास आउट करेंगी, जितनी इसमें से लाइन पास आउट करेंगी वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ओके, जितनी भी हमारे पास लाइन ये जैसे मैं आपको स्केयर, जितनी भी इसमें से लाइन पास आउट कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर हो गया, लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं हम, यानी नंबर्स ऑफ लाइंस को। अब इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की आउटसाइड होती है और साउथ नॉर्थ की इनसाइड होती है। ठीक है, अब ये इसमें पॉइंट है, ये MCQ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ आप लोगों को हाईलाइट करवा देती हूँ। फील्ड लाइन जो होती हैं, डू नॉट क्रॉस, फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ रफली पेज पे, ये देखिए हमारे पास है, ये टू फील्ड लाइन, ये नहीं है कि ये अगर इस साइड पे जा रही है तो यहाँ से इस तरह क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि टू फील्ड्स लाइन कभी भी क्रॉस हो ही नहीं सकती हैं, अगर ये, तो इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मीटर होता है। ठीक है, एक मीटर होता है जिसने हमें रीडिंग बतानी होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन की, तो ये तो समझ आ रही है कि इस साइड पे डायरेक्शन है, लेकिन अगर टू लाइन्स इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो मीटर तो रीडिंग बता ही नहीं पाएगा कि किस साइड पे डायरेक्शन है। ठीक है, तो टू लाइन्स क्रॉस एक दूसरे को कभी भी नहीं करती। डेट क्लियर?
आइए मैं बस इसका जो फार्मूला बनता है ये वही है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उसे हम एरिया, मैग्नेटिक एरिया जो होता है वो बी, और एरिया को ए से हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस को सॉरी बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स कहलाता है, ये फ्लक्स का फार्मूला है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, आगे वो बता रहे नेट फ्लक्स होना क्लोज सरफेस वो जीरो होता है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स 101 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अच्छा तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है कि नेट फ्लक्स जो होता है एक क्लोज सरफेस में वो ज़ीरो होता है। आप एक क्लोज सरफेस ले लो, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना अगर पास आउट करो तो वो उनका जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई भी लाइन पास आउट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो उसमें थोड़ा बहुत हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़ीरो। ठीक है, आगे हमारे पास उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, एक स्ट्रेट लाइन वायर जो है, ये वायर बनी हुई है, ठीक है, वो इसमें से गुजरती है। अब आपने टोटल फ्लक्स का बताना, इसका सिंपल सा आंसर है नो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस थ्रू अ स्फीयर। क्यों? क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। ओके, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग भी पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना तो नॉट कोई चांस ही नहीं है पास होने का। फैराडे लॉ फॉर इंड्यूस्ड स्ट्रीम है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होती है जो चेंज करती है, ठीक है, ईएमएफ को। अब हमारे पास इसमें जो हमारा फार्मूला आता है माइनस डी फाई बी डी ओवर डी टी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास। अब ये कब चेंज होती है? जब हमारे पास ये मैग्नेट है जो वो मूव करता है। अगर मैं आपके पास एक स्लाइड शो करवा सकूँ, मैं करवाती हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे मैग्नेट अंदर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेट जो है हमारे पास कॉइल के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉइल के अंदर बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। ओके, लेकिन अगर हम रिंग साइज, ये जो हमारे पास रिंग साइज है, ये जो बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये अगर हम चेंज करेंगे, इसको छोटा करते जाएंगे या बड़ा करते जाएंगे, तब भी हमारे पास एरिया जो होगा वो सिकुड़ेगा या फिर वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो उससे भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पे फ़र्क पड़ता है, वो भी कम या ज़्यादा होता है। आगे स्पिन मैग्नेट और कॉइल, अगर हमारे पास ये जो कॉइल है वो ही घूमने लग पड़ेगी हमारे पास मैग्नेट घूमने, तो तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है। अ फ्लेक्सिबल लूप हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक रेडियस है 12 सेंटीमीटर, स्ट्रेंथ है उसकी 0.15 टेस्ला, और जो हमारे पास ग्रेस्प जो उन्होंने किया ए एंड बी को किया। ठीक है, और हमारे पास 0.20 सेकेंड इसका टाइम। अब हमने ईएमएफ इसकी मालूम करनी है, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये फैराडे लॉ हमने लगाया। ठीक है, फैराडे लॉ ओके हमने लगाया। हमने फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स को माइनस कर दिया और टाइम टेकन कितना हमारे पास? टाइम टेकन हमारे पास 0.2 सेकेंड है। फाइनल फ्लक्स हमारे पास क्या था? 0, और इनिशियल फ्लक्स हमारे पास माइनस पाई 0.12 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.15। तो ये अब अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 0.034 वॉल्ट्स आता है। आगे हमारे पास एक और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक वाइड लूप है, रेडियस जिसका 0.30 मीटर। ये हमारे पास एक लूप है बना हुआ आपको, जिसका रेडियस 0.30 मीटर है। ओके, इसकी जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो 0.30 टेस्ला है, और जो हमारे पास फील्ड चेंज हो रही है वो माइनस 0.20 टेस्ला है, 1.5 सेकेंड में चेंज हो रही है। अब हमने इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ करनी है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी पाई आर के, फाई आई हमारे पास और फाई एफ हमने मालूम करना है। तो ये बी पाई आर स्केयर से हम पहले फाई आई की वैल्यू लेंगे, फिर हम फाई एफ की। ठीक है, तो हमने हमारे पास जो फाई आई की वैल्यू आई थी वो हमारे 0.30 है, और जो फाई एफ की आई है वो माइनस 0.20 है। हमने ये हमारे पास इसके आंसर्स आए। अब हमने इसकी ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। ईएमएफ में हमारे पास क्या आता है? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा जो फाई है इसमें टोटल हमारे पास जो है ना वो फाई की वैल्यू आती है, फाई एफ भी आता है और फाई आई भी आता है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करें 0.095 वोल्ट, आपका आंसर आता है।
अब ये देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर विच इंटरवल ए बी आर सी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव। कहता है इसमें कौन सा ए बी एंड सी आपको इंटरवल दिए हुए हैं, कौन से इंटरवल पे आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। बी देख लें सेम वैल्यू है, सी देख लें यहाँ पे वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है, और ए में क्या हो रहा है वैल्यू कम हो रही है। तो ऑब्वियसली इस बात है ए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रखता है। ओके, अब ये हमारे पास देखें ई इज़ टू ई सॉरी EMF is equal to E 2 pi r circle only. E is equal to integral E dot ds. Integral E dot ds is equal to minus d phi b over dt. ठीक है, ये हमारे पास आया। ये देखिए तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ उन्होंने। ये देखें अब हम बल्ब को ग्लो करवा रहे हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। हम इसको कभी आगे लेके जाते हैं कभी पीछे लेके जाते हैं, इससे इसका एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पेपर में आएंगे, आप लोगों ने इनको सॉल्व आउट करना है। इसमें डी है डिस्टेंस, और ये वी हमारे पास क्या है वोल्टेज है, और हमारे पास ये F2 F1 है, और ये एक्स हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि इसमें आप लोगों ने फाइव बी यानी मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब बी डी एक्स हम लगाएंगे, ये ई इज टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, माइनस डी या फाइव बी हमारे पास किसके इक्वल होगा यहाँ पे बी डी एक्स के। अब इसको अगर हम सारे को कैलकुलेट करें तो हमारे पास बी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आप लोगों ने, इसको मारना है आप लोगों ने रट्टा। समझाने के ये समझा देंगे, लेकिन इसको वो इस तरह की जो डेरिवेशंस होती हैं ना इनका रट्टा ही लगना होता है। बस आप लोगों ने फार्मूले की याद रखने हैं और रट्टे मारने हैं। ठीक है, और कंसेप्ट लेना नहीं भूलना। ठीक है, वैसे तो फिज़िक्स में रट्टे चलते नहीं हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग जिनको नहीं समझ आती डेरिवेशंस तो वो रट्टे मारे, जिनको समझ आती है उनको मैं समझा रही हूँ। आई इज टू ई ओवर आर, ये हमारे करंट का फार्मूला है। ठीक है, करंट का फार्मूला अब हमने ई की जगह पे गया हमारी वैल्यू बी डी वी हम पुट कर लेंगे, और ये हमारे पास आर है। एफ इज टू आई एल मल्टीप्लाई बाई बी। अब एफ़ हमने यहाँ पे फोर्स भी मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे एफ़ ले लेते हैं, एफ़ भी हमने मालूम करना है। तब हम आई की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, और बी डी ये हमारे पास आ गया। ओके, आगे पी जो वो हमारे पास पावर है एफ आई बी इसको टू बी स्केयर डी स्केयर वी स्केयर आर, ये हमारे पास पावर की। अब ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास मोशनल ईएमएफ है। अब ये हमारे पास देखें ये हमारे पास मोशन कर रहे हैं, तो इसे हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें मूवमेंट कर रहा है, तो इसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर लेंस लाएं, अब देखिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी थी कि उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चलती कि उसकी डायरेक्शन आया उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो लेंस ला ने क्या ये जो डायरेक्शन थी वो लेंस ला की मदद से हमें पता चली। ठीक है, इसके बारे में और किसी ने सोचा, लेंस ने सोचा, इसलिए इसका नाम लेंस ला है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक हैंड नज़र आ रहा है, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन किस साइड पे, इस साइड पे एरो बना है, इसकी डायरेक्शन मतलब उस साइड पे है। ओके, अब ये देखें इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट। अब ये देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब अगर मैं इसमें अंदर लेके जाती हूँ, ये जो लूप बना है इसके अंदर लेके जाती हूँ, तो हमारे पास करंट इस साइड पे फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन जब मैं बाहर निकालती हूँ करंट जो है वो दूसरी साइड पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसको अंदर बाहर करने से करंट जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यही जो था वो लेंस ला था। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं किसी भी चीज़ की समझ आए तो वो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मिलता है।